राजनीतिक पार्टियों की सेहत की जो फंडिंग पर निर्भर है। जी हाँ, लेकिन इस फंडिंग के सोर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसे चुनावी चंदे पर चाबुक माना जा रहा है। लेकिन क्या है ये वाकई में चाबुक है या फिर इसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपने बिल्कुल सही सुना, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी है। पॉलिसी रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार के खिलाफ है। साथ ही सूचना आयोग से कोर्ट ने 2019 से लेकर अब तक की जानकारी तलब करने को भी कहा है। इसके अलावा बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को भी जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, और ये जानकारी 3 हफ्ते के भीतर देनी होगी, जिसे चुनाव आयोग जनता तक पहुंचाएगा। इस फैसले का मतलब है कि पार्टियों को मिलने वाले फंड की जानकारी सार्वजनिक होगी, यानी राजनीतिक दलों की फंडिंग भी आरटीआई के दायरे में है। इसके पहले चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा था, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आम वोटर्स को हक देता है कि पार्टियों के फंड के बारे में वो जानकारी हासिल करें, और ये जानकारी चुनाव आयोग को भी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। हालांकि सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ी रुक जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन गड़बड़ियों को रोकने के दूसरे भी रास्ते हैं। इतने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड को न बैंक बेच सकेंगे न ही जमा कर सकेंगे। इसके अलावा जिन बैंकों में किसी का खाता है वो अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा भी जमा नहीं कर सकेंगे, और एसबीआई को राजनीतिक दलों के इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण तो देना ही होगा। साथ ही इनकैश नहीं कराए गए बॉन्ड्स की राशि खरीदार के खाते में वापस भी डालनी होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार की इस स्कीम को चुनौती क्यों दी गई? इसका जवाब जानने से पहले स्कीम समझ लीजिए। 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी। इस चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है और कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, कारोबारी, कॉरपोरेशन चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया है, जो बॉन्ड और धन जारी करता है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्य के होते हैं, जिसके जारी होने के 15 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों को बॉन्ड इन कैश कराना होता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी। वहीं चुनावी बॉन्ड खरीदने की संख्या या लिमिट तय नहीं थी। इसके पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य ये था कि चंदे की जगह बॉन्ड एक पारदर्शी तरीका है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के तर्क अलग थे। उनका मानना है कि वोट देने वालों को पार्टियों और प्रत्याशियों की जानकारी रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि कंपनियों के वित्तीय विवरण कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर हैं, लेकिन देश में मौजूदा कंपनियों की संख्या के आधार पर बॉन्ड पद्धति से पूरी जानकारी सार्वजनिक होना संभव नहीं है। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस स्कीम की कमियों का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में ये तर्क भी दिया जा रहा है कि बॉन्ड की राशि किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च की जा सकती है। लेकिन प्रश्न ये है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? प्रश्न इसलिए क्योंकि आम नागरिक राजनीतिक पार्टी को अगर चंदा देता है तो इसकी रकम बहुत बड़ी नहीं होगी और वो धन अपनी स्वेच्छा से दे रहा है।
लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ याचिका दरअसल कॉरपोरेट घरानों और इंडस्ट्रीज को घेरने के लिए है। तो क्या इससे उन्हें फर्क पड़ेगा? कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड पर खर्च का पूरा विवरण आसानी से मिल सकता है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उनका पूरा डेटा है। इस डेटा के बारे में सभी राजनीतिक दलों को जानकारी होती है। आम नागरिक भी वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत 23 लाख कंपनियों का डेटा देख सकता है। हालांकि ये नियम कंपनीज और कॉरपोरेट्स का नाम उजागर होने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये नाम पहले ही सार्वजनिक थे, इसलिए इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस चंदा देने वालों का नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी आ जाएगा।